Friends, today again I am here with a new topic, and today before starting the topic that just I will want to discuss with you, and first you will think about that things which you are using from morning to evening. Means so daily हम लोग different things we have to be use. If we will talk in the school or in the house, so अब हम बात करते हैं घर की. अब अपने घर पे सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट थिंग्स यूज करते हो. कौन कौन से है? फॉर एग्जांपल आप कूलर भी चलाते हो, एसी भी चलाते हो, फैन यूज करते हो, टूथब्रश यूज करते हो, एंड आपके जो फर्नीचर है सम टाइम उस पे भी. सो दैट थिंग्स आर बी मेड अप ऑफ. किससे बनती हैं? दीज आर बी नॉन एज द सोर्सेज, रिसोर्सेज. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दीज रिसोर्सेज? सो आज की जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द मिनरल्स. सो आवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, मिनरल्स. सो आज हम बात करेंगे अबाउट द मिनरल्स की मिनरल्स होते क्या हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा मिनरल्स होते हैं दे आर बी गेटिंग फ्रॉम द अर्थ. हम इनसाइड अर्थ की इनसाइड से फाइंड मिलते हैं हमको. एंड उससे पहले हम बात करेंगे कि ये और माइंस जो और बेटा मिनरल्स जो व्हेन वी विल डिग द अर्थ उसमें से हमको रॉक टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं मिनरल्स. एंड और को हम हिंदी में बोलेंगे धातु, कच्ची धात जिसको कहते हैं, धात. एंड दैट आर नॉन एज द मिनरल्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे माइंस, कि माइंस क्या होती है. अब मिनरल्स को निकालना है, कैसे निकालना है अर्थ के बीच में से, तो उसके लिए माइन वर्क किया जाता है, माइनिंग वर्क. उसको खुदाई की जाती है, डिग किया जाता है अर्थ को, देन वी विल गेट द मिनरल्स. माइंस मीन्स फॉर रिचिंग द मिनरल्स ऑर्स. अब और जो धातु की को हमने निकालने के लिए वी यूज द माइनिंग वर्क. उसको अर्थ को डिग करते हैं, देन पीपल those persons are doing this work, they are going inside the earth and they will doing the mining work. With the help of mining work we will get these minerals. Next हमारा टॉपिक आ जाता है मिनरल्स की divisions of the minerals. That is divided into the two parts, metallic एंड नॉन मेटालिक. जो हमारा जो फर्स्ट आज का पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज मेटालिक. मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं बच्चे? दैट आर बी मेनली जो मेटालिक्स होते हैं दे आर बी गेटिंग फ्रॉम द अर्थ. हम इस इन दिस टाइप ऑफ मिनरल्स हम अर्थ के नीचे से निकालते हैं एंड दे आर बी इन द हार्ड फॉर्म. ये हार्ड फॉर्म में होते हैं. और सेकेंडली अब हम लोग यूज करते हैं आयरन यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम. और यहां पर हम बात करें कि क्या हमें इसकी सेम फॉर्म मिलती है नीचे से? नो, इट इज नॉट बी फाइंड आउट द सेम. इसको पहले रॉक्स को निकाला जाता है, तो रॉक्स को उसको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट. जैसे किसी को जैसे आयरन है, सपोज करो आयरन को उसको जलाया जाता है, अलग अलग फैक्ट्रीज में उसको भेजकर उस वहां से इसको इसकी नेट जो रियल फॉर्म है वो निकाली जाती है. देन वी विल यूज इट एज इट इज मेकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स. सेम थिंग इज बेटा गोल्ड. गोल्ड को आपने कभी देखा भी होगा, जब आप कभी गोल्ड स्मिथ की शॉप पे गए हो तो वहां पर वो एक स्टोन टाइप ही होता है उनके पास, उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, देन उसको गोल्ड विल बी change the shape. And silver also, copper also and aluminium. And we will use the different kinds of aluminium. अब घर में आपने कि जो आपके मम्मा यूज करते हैं utensils. Aluminium and you have seen in your home that is your mother has used the utensils to cook the food, that is made up of the aluminium. For example, pressure cooker, that is made up of the aluminium. And now you have to see this the frame of this board. This is also made up of aluminium. And moreover that beta aluminium जो है aluminium form is a very light. इस light form में होता है, हल्का होता है ये,
और नाउ इन दीज डेज people are using the door, means door जो बनाते हैं, that is they are using to the aluminium and in place of the wood. Now we have seen that in school your classrooms जो door है, they are also made up of the aluminium. And now we will talk about the कि कहाँ पर ये find out होते हैं. Mainly हमारे इंडिया में कौन सी places है यहाँ पर ये जो मेटालिक जो मिनरल्स है फाइंड आउट, दैट इज मेनली द झारखंड. झारखंड हमारे इंडिया का सबसे मेन जो स्टेट है, यहाँ से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं. एंड अदर स्टेट्स आल्सो देयर, दैट इज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र. दीज आर द मेन स्टेट्स जहाँ से हमें ये मेटालिक जो मिनरल्स है पाए जाते हैं. that iron and जो copper iron जो सबसे पहले जो discover हुआ, that is done by the early humans, because पहले जो early humans थे, they are using the stone tools, and now when they will start to use that they discover the copper and iron, then they have learned that it is a hard and it has a strong. These that the tools are very strong according to the stone tools. So then they will use to the iron and copper, and after the copper, that iron and copper, they have to learn copper as well as the tin, दोनों को mix करके उन्होंने third that formula, that is the bronze. After that, now we people are the daily basis पे हमारी all the things, most of the things are we are using as a made up of the minerals. रोक दें हम. सेकेंड बेटा इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है, दैट इज नॉन मेटालिक. इससे पहले हमने बात की थी मेटालिक, एंड नाउ नॉन मेटालिक्स जो मिनरल्स हैं वो उसकी फॉर्म क्या होती है. जैसे मेटालिक है, दैट इज इन द हार्ड फॉर्म, बट दीज आर इन द सॉफ्ट एंड लैकलस्टर्स. लैकलस्टर्स मीन्स जो ये वाला जो नॉन मेटालिक्स होते हैं इनमें शाइनिंग नहीं होती, but they are in the soft form. And as we अगर हम बात करें पीछे मेटालिक की, जैसे आयरन है तो that is the hard, गोल्ड है तो इसमें शाइनिंग होती है, तो that are in the तो these are different means soft and lackluster. Next बेटा आता है कि इसकी फॉर्म, these are in the crude form, that crude oil means जो नॉन मेटालिक है, that is the coal, crude oil and natural gas. These are known as the mainly three forms are non-metallic, and we will use these three forms in the fuel minerals. As a fuel we will use coal. And coal, how we will use it? We will use it as a to make that coal is used to इन द मीन्स पहले के आज की जो हमारी जो ट्रेन्स हैं उसके जो इंजन जो चलते हैं, दैट इज अब तो ऑयल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, बट पहले उसमें कोयल यूज होता है. एंड मोर ओवर यूज द कोल फॉर द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. इसको जला कर जो बर्न करने के लिए ही हम यूज करते हैं. एंड पहले के लोग जब गैस, अब तो हम नेचुरल गैस जो है हमें दैट वी आर यूजिंग इन द किचन नेचुरल गैस, बट अर्लियर अगर पहले की बात करें, इससे पहले जब गैस सिस्टम नहीं होता था, देन पीपल आर यूजिंग द कोल फॉर कुकिंग. वो खाना बनाने के लिए वो कोल को यूज करते थे. एंड जो क्रूड ऑयल है बेटा, इट इज नॉट बी एग्जैक्ट इसकी फॉर्म नहीं है ये. इससे हमें अलग अलग जैसे लाइक पेट्रोल, हमें पेट्रोल मिलता है इससे, कैरोसिन ऑयल जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, वो भी हमको इसी की फॉर्म में से मिलता है. जो हमें व्हेन जब नीचे से इसके वेल होते हैं, खूब जिसको बोलते हैं, और मेनली जो हमारा इंडिया का जो पेट्रोलियम जो फॉर्म है, दैट इज इन बॉम्बे हाई. बॉम्बे में ये इसका लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज जो कह सकते हैं हम उसको. तो उसमें से जब क्रूड ऑयल जो निकलता है उसको फिर आगे रिफाइन किया जाता है. रिफाइनरी, रिफाइन मीन्स उसको उसकी असली एक्चुअल फॉर्म में लेकर आया जाता है. हम डायरेक्ट इसको नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट इज ये एक थिक होता है देन, और ब्लैक कलर का होता है. जैसे आप लोग ग्रीस वर्ड यूज किया आपने सुना होगा, ग्रीस जैसे होता है. इसको
रिफाइन करके शुद्ध करके फिर उसके फॉर्म में रियल फॉर्म में लेकर आया जाता है। उसमें से हमें केरोसिन मिट्टी का तेल मिलता है, पेट्रोल, डीजल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल वी विल यूज। एंड जो मेनली रिफाइनरीज है बेटा वो कहाँ पर है, जो हमारे इंडिया में, दैट इज इन द मथुरा, दिग्बोय, अंकलेश्वर एंड कंबा। These are the main places जहां पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है। और सेकेंड बेटा एक क्या आता है इसका, नॉन रिन्यूएबल। These are the non renewable। रिन्यूएबल मीन्स, रिन्यूएबल का मतलब होता है कि किसी चीज को रिन्यू, हमें उसको यूज कर सकते हैं, बट ये क्या है, नॉन। इस चीज को हम अगर वंस अ टाइम वी हैव टू यूज दीज थिंग्स एंड वी आर नॉट बी कन्वर्टेड टू द वी कांट बी यूज इट टू अगेन। अब यहाँ पर हम और कोल यूज करते हैं, कोयला है, कोयले को जब हमने एक बार बर्न कर लिया, जला लिया, देन वी कांट बी कन्वर्ट इनटू द सेम शेप। उसको हम दोबारा उसको एज अ कोयले के रूप में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके हमें जलने के बाद हमें इसका क्या मिलेगा, ऐश मिलेगी, इसको राख बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द नॉन रिन्यूएबल। सेम थिंग इज द पेट्रोल, डीजल। हम एक बार उसको यूज कर लिया, देन इट विल नॉट बी, वी कांट यूज इट अगेन, वो खत्म हो गया। एंड सेम इज द नेचुरल गैस। आप घरों में अपने किचन में सिलेंडर यूज करते हैं ना, सिलेंडर में गैस भरी होती है और आफ्टर सम टाइम इट विल बी फिनिश्ड, खत्म हो जाता है तो हम दोबारा फिल करवाते हैं। तो इट मीन्स हम जो नॉन मेटालिक है, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, दीज आर बी द नॉन रिन्यूएबल। अगर अब रिन्यूएबल कौन सी होती हैं, जो हमने पहले इस बात की है हमारी मेटालिक्स की, आयरन है। अब आयरन की कोई भी चीज है, कोई चीज आप अगर वो एक बार खराब हो जाती है, ठीक है, देन उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है जिसको हम दोबारा यूज करते हैं वो होती है रिन्यूएबल, और जिस चीज को हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते, दैट आर नॉन एज द नॉन रिन्यूएबल। ओके, एंड नेक्स्ट बेटा, अब हमें यहाँ पर इसको जो नॉन रिन्यूएबल है, अब ये दे आर गोइंग टू बी एंड आजकल हम डे बाय डे इसका जो यूजेस है वो हमारा इंक्रीज हो गया ड्यू टू द हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी डेली बेसिस की जो जरूरत है, हम पीपल आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वी आर यूजिंग आवर ओन व्हीकल्स and for that we are using the petrol. So nowadays petrol is going to be a and वो खत्म होने पे जा रहा है, बट अगर हम इस चीज को दोबारा बनाना है, दोबारा it will take 1000 of year। हाँ, तो अब इस चीज को हम पेट्रोल जो डे बाय डे एंड हो जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, तो इस चीज को हम जरूरत है आजकल इसको सेव करने की, बचाने की।